सभी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत आउट ऑफ स्कूल बच्चे कौन से होते हैं। देखिए, विभाग द्वारा लगातार हमारे शिक्षक साथियों से कहा जा रहा है कि प्रत्येक विद्यालय शारदा ऐप पर अपने आउट ऑफ स्कूल बच्चों का पंजीकरण वहाँ पर कर दे। साथियों, हमारे शिक्षक साथी कह रहे हैं कि हमारे विद्यालय में कोई भी आउट ऑफ स्कूल बच्चा नहीं है। भाई, हमने तो सभी बच्चों का प्रवेश अपने विद्यालय में ले लिया है। ऐसी स्थिति में आउट ऑफ स्कूल बच्चा उस विद्यालय में नहीं है। तो देखिए साथियों, इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं और सबसे पहले यही इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि आउट ऑफ स्कूल बच्चा कौन सा है। ठीक है साथियों, और उसी के बाद हम जानेंगे कि इन आउट ऑफ स्कूल बच्चों का पंजीकरण जो शारदा ऐप है उस पर करने के पश्चात ऐसे कौन कौन से काम शारदा ऐप पर इन बच्चों के संबंध में करने होंगे। तो चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे कौन से हैं। सामान्य साथियों, आपका मान लीजिएगा विद्यालय है और आपने 1 अप्रैल 2022, ये जो वर्तमान सत्र चल रहा 2022-23, तो 1 अप्रैल 2022 से अब तक आज तक जितने भी ऐसे एडमिशन लिए हैं कक्षा 1 को छोड़कर, देखिए कक्षा 2 से लेकर के 8 तक 1 अप्रैल 2022 के बाद आपने जितने नवीन प्रवेश किए जो बाहर से सीधे आपके विद्यालय में आए, तो उन नवीन प्रवेश वाले बच्चों में ही आपको आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित करने हैं। तो आप देखिएगा आपके विद्यालय में 1 अप्रैल 2022 के बाद कुछ प्रवेश हुए होंगे कक्षा 2 से लेकर के 8 तक, निश्चित रूप से किसी न किसी कक्षा में। तो जिस कक्षा में वो प्रवेश हुए हैं, आप देखिए 2 प्रकार के प्रवेश आपने लिए होंगे। जो सीधे आपके विद्यालय में आए और आकर के कक्षा 3 में प्रवेश हुए हों, या कक्षा 7 में प्रवेश हुए हों, या कक्षा 5 में सीधे प्रवेश हुए हों, तो वे 2 प्रकार के प्रवेश होंगे। एक तो ऐसे बच्चे आपको मिले होंगे, कौन से? ऐसे बच्चे मिले होंगे जो पास में ही किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ रहे होंगे या किसी पास के दूसरे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे होंगे। तो एक तो वे बच्चे आपने प्रवेश लिया है, और एक ऐसे बच्चे आपने प्रवेश लिए होंगे जो बाहर हरिद्वार, दिल्ली या अन्य किसी स्थान पर पहले रह रहे होंगे और पलायन होकर के वहाँ गांव में आए होंगे। ठीक है, किसी रिलेशन में आए होंगे और उन बच्चों को सीधे आपने अपने विद्यालय में लिया होगा और उन्होंने पिछली कहीं भी पढ़ाई ना कर रखी होगी, उनका अभी तक एडमिशन ही नहीं हुआ होगा, अर्थात वे नेवर एनरोल्ड बच्चे होंगे। तो कुल मिला के साथियों, आपने अपने विद्यालय में वर्तमान सत्र 2022-23 के लिए 1 अप्रैल 2022 से अब तक जितने भी ऐसे सीधे प्रवेश लिए हैं जो किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ रहे थे अथवा किसी विद्यालय में नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है, तो आप उनमें देखिएगा जो बच्चे अभी तक कहीं पढ़ ही नहीं रहे थे और उनका आपने प्रवेश लिया है, तो उन्हें भी आप आउट ऑफ स्कूल बच्चे कहेंगे। अब आप देख लीजिएगा कक्षा 2 से लेकर के 8 तक आपके विद्यालय में ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिनका आपने सीधे ही प्रवेश ले लिया है और उनका एडमिशन कहीं था ही नहीं। सीधा उम्र के हिसाब से आपने कक्षा 3 में, 4 में या 5 या 6, 7, 8 में सीधा प्रवेश ले लिया है, उस बच्चे का प्रवेश अभी तक कहीं नहीं था, तो उसको भी हम आउट ऑफ स्कूल बच्चा कहेंगे। और आउट ऑफ स्कूल बच्चे के अंतर्गत उसे कहेंगे नेवर एनरोल्ड बच्चा, अर्थात जिसका नामांकन कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, आपने ऐसे भी बच्चे प्रवेश लिए हैं जो कभी विद्यालय में पढ़ रहे थे दूसरे में, लेकिन दूसरे विद्यालय में पढ़ रहे थे लेकिन पढ़ना छोड़ दिया, कक्षा 2 में पढ़ रहे थे, पढ़ना छोड़ दिया, 45 दिन से ज़्यादा स्कूल गए नहीं वे उस विद्यालय में। तो ऐसी स्थिति में अब आपने जो है गांव का जब भ्रमण किया तो वो बच्चा आपको मिला, वो दूसरी जगह पढ़ रहा था लेकिन 45 दिन तक उस विद्यालय में गया ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो बच्चा भी आपका आउट ऑफ स्कूल बच्चा है और उसकी श्रेणी कहलाती ड्रॉप आउट। तो साथियों, इस प्रकार से आपने देखा कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक तो ऐसे बच्चे जो किसी न किसी विद्यालय में पढ़ रहे थे लेकिन वे 45 दिन से अधिक तक उस विद्यालय में नहीं गए हैं, और वे बच्चे कहलाते हैं हमारे ड्रॉप आउट बच्चे। और दूसरी श्रेणी होती ऐसे बच्चे जो कभी भी जिनका नामांकन नहीं हुआ है, उनको कहते हैं हम नेवर एनरोल्ड, या विद्यालय में जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, प्रवेश नहीं हुआ है, ऐसे बच्चे। ठीक है साथियों, तो इन बच्चों को हमें चिन्हीकृत करना था। अब आप खुद ही अपने विद्यालय में देख लीजिएगा कि 1 अप्रैल 2022 के बाद आपने जो सीधे कक्षा 2 से लेकर के आगे 8 तक के ऐसे प्रवेश लिए हैं
जो या तो ड्रॉप आउट होंगे या नेवर एनरोल्ड होंगे, और आपने उनका प्रवेश अपने विद्यालय में अब ले लिया है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को आपको चिन्हित करना। बे बच्चों को आप कह रहे हैं आउट ऑफ स्कूल बच्चे, और विभाग कह रहा कि इन्हीं आउट ऑफ स्कूल बच्चों का पंजीकरण आप शारदा ऐप के माध्यम से कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, तो आज ये जो शारदा ऐप पर इन आउट ऑफ स्कूल बच्चों का आपको अपडेट करना है, और अपडेट करने के बाद देखिएगा क्या क्या कार्य होंगे आज की इस वीडियो में, हम यही आगे मैं डेमो करके आपको बताऊंगा। ठीक है साथियों, सर्वप्रथम साथियों आपने अपने विद्यालय में इन बच्चों का पंजिका में प्रवेश कर लिया है। प्रवेश करने के पश्चात आप प्रेरणा पोर्टल पर डीबीटी ऐप के माध्यम से या प्रेरणा UP.in वेबसाइट के माध्यम से इनका प्रवेश आपने प्रेरणा पोर्टल पर कर दिया है। ठीक है साथियों, इसके पश्चात क्या करना है कि ये सारे के सारे बच्चे देखिएगा जो भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, जब आप शारदा ऐप में इनका पंजीकरण कर देंगे तो पंजीकरण करने के पश्चात जैसे ही आप इनका पंजीकरण करते हैं उसके 15 दिन के पश्चात ये नियम था कि इन बच्चों का एक बेसलाइन, एक प्रारंभिक असेसमेंट हमें करना होगा। तो शारदा ऐप में किस प्रकार से इनका आकलन कर सकते हैं आप, और आकलन करने के पश्चात ठीक अक्टूबर से लेकर के आगे तक देखिएगा 3 आकलन इनके और त्रैमासिक आकलन करने हैं। तो एक आकलन की बात हुई, और साथ ही इन बच्चों की उपस्थिति प्रति माह देखिएगा इनकी उपस्थिति भी जानी थी, तो किस प्रकार से इनकी उपस्थिति जानी है, और यदि ये बच्चे बीच में पलायन कर जाते हैं तो किस प्रकार से इनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन्हें देना है। ये सभी चारों के चारों कार्य मैं अभी डेमो के साथ आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है साथियों, तो चलते सबसे पहले हम चलते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर पर, और गूगल प्ले स्टोर पर जा करके वहाँ पर शारदा ऐप वहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये है साथियों शारदा ऐप। तो इस शारदा ऐप को यहाँ गूगल प्ले स्टोर में आप लिख लीजिएगा, लिखने के बाद इंस्टॉल करिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। एक ज़रूर चीज़ पुनः बता रहा हूँ साथियों, शारदा ऐप पर केवल उन्हीं बच्चों का अपडेटेशन हो पाएगा जो 7 वर्ष से 14 आयु वर्ग के हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए इतना कार्य हुआ। जैसे ही आपने इसको शारदा ऐप लिखा यहाँ पर और उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, आप ओपन पर क्लिक करें। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करते हैं, ओपन पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर अपना भर लीजिएगा, जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है, जो भी शारदा के नोडल टीचर बने हुए हैं, मुख्यतः प्रधानाध्यापक महोदय बने हुए हैं, तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड अंकित करिएगा। उसके पश्चात कुछ परमिशन ये मांगेगा, तो यहाँ पर आप जो है परमिशन को अलाउ कर दीजिएगा वाइल यूजिंग द ऐप, और इसके पश्चात वाइल यूजिंग द ऐप। ठीक है साथियों, ये डिवाइस की लोकेशन और 2 चीज़। इसके पश्चात मोबाइल नंबर आप एंट्री करिएगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप आगे बढ़े पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के पश्चात लगभग 20 सेकंड लगेंगे, और उसके पश्चात एक OTP आएगा। OTP आप भर लीजिएगा। ठीक है, OTP भरने के पश्चात देखिएगा साथियों आपको 4 अंकों का पिन बनाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 या अन्य जो भी आप बनाना चाहते हैं वो पिन यहाँ भर लीजिएगा। उसके पश्चात उसी पिन को दोबारा यहाँ भर लीजिएगा, और नीचे आप पंजीकरण यहाँ से कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, फिर इस ऐप में देखिएगा ये ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आपका यूज़र ID लिखा हुआ मिलेगा, नहीं है तो आप लिख लीजिएगा, और यहाँ पर पिन अपना भर लीजिएगा जो पिन आपने बनाया था, और फिर लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से देखिएगा यहाँ पर जो है सिंक डाटा होना शुरू होगा, और जब यहाँ पर ग्रीन कलर का ये टिक आपका आ जाए उसके पश्चात यहाँ से आप आगे बढ़े पर साथियों क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस साथियों आ जाता है। इसमें आप देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन और नामांकन। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर चिन्हांकन और नामांकन का मतलब यह है कि बच्चे का प्रवेश आपने पंजिका में लिया, और प्रवेश पंजिका में लेने के पश्चात यदि आपने डीबीटी ऐप या प्रेरणा UP.in अर्थात प्रेरणा पोर्टल पर उसका पंजीकरण नहीं किया है तो आप उसका यहाँ से पंजीकरण कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सीधा आप डीबीटी ऐप में चले जाएंगे और बच्चे का आधार नंबर और आदि चीज़ें वेरीफाई होंगी। लेकिन ऐसा सब लोगों ने कर रखा है। ठीक है साथियों, तो हम इस ऑप्शन पर बात ही नहीं कर रहे। हमारे जितने भी बच्चे विद्यालय में पंजीकृत हैं उन सभी ने मैं समझता हूँ प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट कर रखा है, उनका सत्यापन कर रखा है। हमें जो बेसिकली काम करना है सबसे पहले वो करना है इसमें शैक्षिक सत्र 2022-23 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित यहाँ से करना है। तो हम इसी पर साथियों पहले क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे यहाँ पर कक्षा आ जाएंगी। ये चूँकि प्राथमिक विद्यालय है तो कक्षा 2, कक्षा 1 नहीं आएगी। कक्षा 2 में कितनी संख्या है? 3 में, 4 में, 5 में, और बाकी में जो है 0, क्योंकि ये विद्यालय प्राथमिक विद्यालय है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर देखिएगा अभी हमने देखा कि भाई हमारे कक्षा 1 से 5 तक हमने किस नए बच्चे का प्रवेश लिया था जो कि आउट ऑफ स्कूल था या नेवर एनरोल्ड था। तो मुझे कक्षा 2 पे मैं देख लेता हूँ। कक्षा 2 में हमने देखा कि यहाँ पर देख लीजिएगा
ये दूसरी बच्ची है माही। इस माही बच्ची को हमने सीधा एडमिशन लिया था और ये आउट ऑफ स्कूल है। तो मैं इसके ऊपर यहाँ नाम पर यहाँ क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा ये ऑप्शन आ गए हैं कि वो अगर ड्रॉप आउट है तो क्या है, मतलब आउट ऑफ स्कूल है तो ये बताइए ड्रॉप आउट है या उसका नामांकन कभी नहीं हुआ। तो मुझे पता कि ये जो बच्ची है दूसरे विद्यालय में पढ़ रही थी प्राइवेट में, लेकिन 45 दिन से अधिक लगभग उसमें ये क्या हुई है, नहीं जा पाई है। अब इस चीज़ को कैसे देख पाएंगे, देखिएगा ये हम उससे पता कर लेंगे बस। ऐसा तो है नहीं कि हम उस दूसरे प्राइवेट स्कूल में गए जा करके उनका जो उपस्थिति पंजिका हमने देखी है। भाई अभिभावक की जानकारी के आधार पर अभिभावक ने हमसे कहा कि ये बच्ची 3 महीने से 4 महीने से नहीं जा पाई है, तो हमने इसे ड्रॉप आउट में कर दिया है। ठीक है साथियों, या अभिभावक कह रहे हैं इसका कभी भी प्रवेश नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में हमने इसको नेवर एनरोल्ड में यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है साथियों, ये बच्चा हमारा ड्रॉप आउट है। जैसे ही मैं ड्रॉप आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ सर्किल पर, तो नीचे कुछ ऑप्शन प्रदर्शित हो गए। कितने महीने तक ड्रॉप आउट है, तो देखिए महीने आ रहे हैं यहाँ, तो मिनिमम 2 महीने, यानी कि सीधे सीधे है 45 दिन से अधिक होने चाहिए साथियों। आप 45 वर्किंग डे लगा लीजिएगा, 45 दिन, तो यहाँ पर आप 2 महीने से ज़्यादा भर दीजिएगा। 2 महीने भरिए, 3 महीने भर दीजिएगा। कौन सी कक्षा में, अब यहाँ कक्षा चुननी है, किस कक्षा से ड्रॉप आउट है। तो देखिए ऊपर भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस कक्षा से ड्रॉप आउट है उससे अगली कक्षा का चयन करना है। तो उससे अगली कक्षा का सीधा मैं बता रहा हूँ कि जिस कक्षा में, कक्षा 2 में है ये बच्ची, तो कक्षा 2 यहाँ पर दीजिएगा। वर्तमान में आपके विद्यालय में जिस कक्षा में वो बच्ची या बच्चा पढ़ रहा है उसी कक्षा को यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है साथियों, इसके पश्चात विद्यालय ना जाने का कारण, तो ना जाने का कारण यहाँ से देख लीजिएगा, अपने घर के कार्यों में लगे रहना है या अन्य है। अब इसके पश्चात देखिएगा क्या बच्चों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ये ऑप्शन भरे हुए मिलेंगे। ये 9 महीने का जो है प्रशिक्षण ये भी लिखा हुआ मिलेगा। मेन बात आ जाती है यहाँ सर्वेक्षण की तिथि से। बहुत सारे साथी हमारे कन्फ्यूज है कि सर्वेक्षण की तिथि क्या लिखें। ठीक है, तो सर्वेक्षण की तिथि देखिएगा, जब शारदा का सर्वेक्षण हुआ था तो पहला चरण चला था उसका 16 जुलाई से और 31 अगस्त तक चला था। तो कुछ साथी हमारे बोल रहे कि सर इसके बीच में भर दें, कुछ कह रहे हैं हमारे कि दूसरा चरण शारदा का चला था 1 नवंबर से 30 नवंबर, अब तो क्या इसके बीच में भर दें। तो साथियों स्कूल चलो अभियान आपका 1 अप्रैल के बाद चल रहा था। ठीक, अब उस समय से ही आपने गांव में भ्रमण किया है, आपको उस समय कोई आउट ऑफ स्कूल बच्चा मिला है, आपने उसका नामांकन कर लिया। तो ऐसी स्थिति में देखिए हाँ, जो सर्वेक्षण तिथि आपको भरनी है कौन सी बने, आप बच्चे की प्रवेश तिथि देखिए। एक बच्चा है विनय और आपने उसकी प्रवेश तिथि लिखी है, सपोज करो प्रवेश तिथि है उसकी 15 अप्रैल, आपने 15 अप्रैल को प्रवेश लिया। तो 15 अप्रैल को जब प्रवेश लिया तो 15 अप्रैल से पहले आप गांव में आपने भ्रमण किया हो तब वो बच्चा आपको मिला होगा किसी न किसी माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ जो कब तक है, तो ये बच्चा यहाँ पे जो कब तक है सर्वेक्षण की तिथि, इस बच्चे के लिए भरेंगे आप 15 से 4, 15/4, क्योंकि 15/4 को तो आपने प्रवेश ले लिया है, उसके बाद तो नहीं भर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो कब तक है यहाँ भरेंगे आप 15/4, यानी कि जो प्रवेश तिथि आपकी है। ठीक है, तब तक ये बच्चा आपको सर्वेक्षण में मिल चुका है और उसके पश्चात यहाँ पर भर दीजिएगा 4 या 5 दिन पहले भर दीजिएगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप सर्वेक्षण की तिथि को भर सकते हैं। सपोज करो इसकी मैंने बच्चे की भर दी है कि भाई 10 अप्रैल से लेकर के और 15 अप्रैल तक। ठीक है साथियों, सर्वेक्षणकर्ता का नाम, जो भी नोडल टीचर हैं जिन्होंने सर्वे किया है आप उनका नाम भर दीजिएगा, सर्वेक्षणकर्ता का मोबाइल नंबर भर दीजिएगा और सर्वेक्षण का विभाग या संस्था का नाम यहाँ पर देख लीजिएगा संस्था। तो संस्था में अपना बेसिक शिक्षा परिषद आपने ही सर्वे किया, आपको मिला। और यदि आपको ऐसा लगता है कि जो आंगनबाड़ी विभाग है, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग है, उन आंगनबाड़ी ने आपको बताया, उन्होंने सर्वे किया है, तो ऐसी स्थिति में आप उनका नाम उनका नंबर भर दीजिएगा। लेकिन ऐसी स्थिति कम ही देखने को मिलती है, तो आप अपना ही नाम और अपना ही विभाग भर दीजिएगा। इसको लेकर के नीचे परेशान ना हो। ये जो सर्वेक्षण की तिथि यहाँ पर आ रही है ये करंट की आएगी, उसी दिन की आएगी जिस दिन आप ये बच्चे को यहाँ पर अपडेट करेंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद यहाँ से सुरक्षित कर देंगे। जैसे ही आप सुरक्षित करते हैं इस बच्चे का जो है, ये बच्चा आउट ऑफ स्कूल बच्चे के रूप में अपडेट हो जाएगा। और देखिए इसको हम ऊपर से बैक करते हैं तो ऊपर से ये बैक नहीं होगा। ऐसी स्थिति में साथियों नीचे जो आपका मोबाइल का बैक बटन है उस बैक बटन से बैक कर लीजिएगा और बैक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर ये कक्षा 2 में था, इसकी संख्या यहाँ पर कम हो जाएगी और ये बच्चा कहाँ प्रदर्शित होगा। देखिए आउट ऑफ स्कूल बच्चे के रूप में ये बच्चा हमारा ऐड हो चुका है। अब दूसरा क्या काम करना हमारा साथियों, जितने भी बच्चे इस प्रकार से हम आउट ऑफ स्कूल बच्चों के रूप में चिन्हित करेंगे, इन बच्चों का हमें करना पड़ेगा मूल्यांकन।
ठीक है। मूल्यांकन कौन कौन सा करना है उसको भी एक बार देख लेते हैं। मूल्यांकन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के पश्चात यहाँ सत्र चुनते हैं, तो 22-23 सत्र आएगा केवल, 22 से 23 आप चुने। फिर इसका क्वार्टर तो कौन सा करना है, तो 4 टेस्ट होने हैं बच्चों के ये, और ये किन के होने, केवल आउट ऑफ स्कूल बच्चों को, जो भी 2, 3, 5 जो भी बच्चे आपके विद्यालय में इस ऐप पर अपडेट आपने करें, केवल उन बच्चों का आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले जिस दिन आपने बच्चों का नामांकन किया है तो उनका 15 दिन के बाद बेसलाइन करना है, ठीक है। तो बेसलाइन आप कर लीजिएगा। बेसलाइन के बाद पहला क्वार्टर आपको करना, फिर सेकंड क्वार्टर, फिर थर्ड क्वार्टर। कहने का मतलब है कि आपने बेसलाइन आकलन कर लिया। बेसलाइन करने के बाद जो पहला त्रिमासिक आकलन करेंगे वो अक्टूबर में आपको करना था, लेकिन अक्टूबर निकल चुका तो आप डिले करके भी कर सकते हैं। फिर आपको करना था जनवरी में, फिर करना था आपको मार्च में, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे आप बेसलाइन पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिएगा प्रोसीड कर देते हैं। तो सबका बेसलाइन तो आप कर ही लीजिए कि मूल्यांकन वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। यहाँ ऊपर से कक्षा को चुन लीजिएगा। तो कक्षा अभी मैंने देखिएगा मेरे 2022-23 में कक्षा 2 और 5 में ही एक बच्चे इसमें आउट ऑफ स्कूल हैं, तो कक्षा 2 पर मैं क्लिक करता हूँ और बेसलाइन यहाँ पर आ गया। अब देखिएगा नीचे ये विद्यार्थी का नाम स्वतः ही लिखा हुआ है कार्तिक, और एफ का मतलब है फ्रेश। फ्रेश का मतलब इस बार का बच्चा है ये। अगर यहाँ पी लिखा था तो प्रोमोटेड यानी कि पिछली बार का बच्चा इस ऐप में प्रदर्शित होता। तो साथियों मैंने इस बच्चे पर मैंने क्लिक कर लिया। जैसे ही मैं बच्चे के नाम पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे। तो साथियों ये प्रश्न आने प्रारंभ हो गए हैं, जैसे कि क्या बच्चा अपनी ज़रूरतों एवं परिवेश के बारे में दोस्तों और कक्षा शिक्षकों के साथ बातचीत करता है, तो हाँ कर लेता। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये दूसरा प्रश्न आ गया है इसी प्रकार से, क्या बच्चा कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बात करता है, हाँ बिल्कुल कर लेता है। तो इस प्रकार से साथियों ये नीचे प्रश्न खुलते जाएंगे और आप इन पे यस नो आप देखिएगा और उस बच्चे का असेसमेंट ऐसा कर लीजिएगा। और बाद में यहाँ पर नीचे जो सुरक्षित का बटन है, इस सुरक्षित के बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा और उस बच्चे का देखिए असेसमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरा बच्चा होगा उसका भी आप बेसलाइन असेसमेंट कर लेंगे। तो साथियों इस प्रकार से शारदा ऐप पर इन बच्चों का आपको असेसमेंट करना है, ठीक है। फिर बैक चलते हैं। इसके पश्चात यहाँ से देखिएगा जो भी मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट या आकलन आपने किया उसकी रिपोर्ट भी यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक साथियों। बैक चलते हैं। तो 2 काम हुए, एक तो शारदा ऐप पर आपने इन बच्चों का पंजीकरण कर लिया और दूसरा काम इस पर असेसमेंट आपके द्वारा कर लिया गया। अब तीसरा काम इस पर हमें क्या करना था, वो था इनकी उपस्थिति को भेजना। तो देखिए इन विद्यार्थियों की उपस्थिति हमें भेजनी है। चलिए उपस्थिति पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद उपस्थिति भरे। उपस्थिति भरे में यहाँ सत्र भरेंगे, तो यहाँ पर 2 सत्र साथियों प्रदर्शित होंगे, एक 2021-22 और 22-23। हमें दोनों में ही काम करना। पहले हम 21-22 में देखते हैं कि हमारे पास कोई बच्चे पंजीकृत हैं या नहीं है। तो देखिए अगर पिछली बार आउट ऑफ स्कूल बच्चे आपने पंजीकृत कराए थे तो ऐसी स्थिति में भी कक्षा वाइज यहाँ प्रदर्शित हो रहे होंगे। जैसे कक्षा 2 में हमारे यहाँ इतने बच्चे प्रदर्शित हो रहे, तो मैं देखिएगा यहाँ कक्षा 2 पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो भी 2021-22 के यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं, तो यहाँ पर महीने पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि जो 21-22 सत्र के बच्चे यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं उनकी अक्टूबर से लेकर के मार्च तक के महीने की ही उपस्थिति हमें देनी है, ठीक है साथियों। और जबकि आप देखिएगा यहाँ पर यदि मैं सत्र चुनता हूँ दूसरा 22-23 चुनता हूं तो यहां पर देखिएगा आपको जो उपस्थिति देनी वो अक्टूबर से नहीं बल्कि जुलाई से लेकर के मार्च तक देनी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज ना हो कि यहां पर क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है, ठीक है साथियों। ये ऊपर से आदेश आया था, उसमें कहा गया था कि 2021-22 के जो भी बच्चे यहाँ इस 21-22 के प्रदर्शित होंगे उनकी उपस्थिति आप दीजिएगा अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, और जो 2022-23 है उनकी उपस्थिति सबकी देनी है जुलाई से लेकर के मार्च तक, ठीक है साथियों। उतनी ही यहाँ पर प्रदर्शित हो रही। अब किस प्रकार से उपस्थिति देनी है तो इसको क्लोज करते हैं। तो साथियों अब देख लेते हैं हम किस प्रकार से हम उपस्थिति पर काम करते हैं। तो उपस्थिति देने के लिए साथियों हम पीछे यहाँ उपस्थिति पर क्लिक करते हैं, उपस्थिति भरे पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो ईयर है इस ईयर को सेलेक्ट कर लेते हैं। ईयर को सेलेक्ट करा 21-22 में हमने देखे 13 बच्चे यहाँ पर हैं। मैंने मंथ सेलेक्ट किया अक्टूबर, और जैसे ही अक्टूबर मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर तो देखिएगा ये बच्चों के नाम नीचे प्रदर्शित हो रहे हैं। हमको किस प्रकार से हाजिरी देनी है, सबसे पहले देखिए अक्टूबर में आप अपने रजिस्टर में देख लीजिएगा कितने कार्य दिवस रहे हैं। अब अक्टूबर में 20, 25, 30 जो भी कार्य दिवस रहे हैं उनको यहाँ पर भर लीजिएगा, 25, 30 जो भी, और सॉरी 30 तो नहीं, 25 या जो भी आप आए,
ठीक, उनको यहाँ कुल कार्य दिवस को भर लीजिएगा। उसके पश्चात यहाँ पर ये बच्ची का नाम है, इस इकरा को देखिएगा क्या ये इकरा आज भी आपके विद्यालय में है अथवा नहीं। तो चुने पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप चुने पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे 3 ऑप्शन प्रदर्शित हो रहे हैं। जो इकरा है वो आपके विद्यालय में वर्तमान में स्टडी कर रही है, नहीं कर रही है, या टीसी लेकर के चली गई है, या ड्रॉप आउट हो गई है, 45 दिन से ज़्यादा अभी आई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये इकरा हमारे विद्यालय में यदि पढ़ रही तो आप स्टडिंग पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए कर लेते हैं। जैसे ही मैंने स्टडिंग पर क्लिक करा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया कि आप बताइएगा ये इकरा इस अक्टूबर में कितने दिन उपस्थित रही। तो मैंने कहा भाई ये तो आई है 21 दिन, तो मैं 21 दिन भर देता हूँ। चलिए, उसके पश्चात दूसरा बच्चा है हंस, इसको भी मैं इसी प्रकार से चुने पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर स्टडिंग करने के बाद यहाँ पर इसके भी मैं कार्य दिवस भर देता हूँ देख करके कि अक्टूबर में ये कितना रहा। तो मान लिया ये आया है 12 दिन, तो यहाँ 12 मैंने भर दिए। इसी प्रकार से हर्षिका कितने दिन आई है स्टडिंग, और ये आई है मान लिया 10 दिन। तो ये संख्या हम भर लेंगे और भरने के पश्चात सभी की नीचे से सुरक्षित कर देंगे। तो इस प्रकार से साथियों इसकी उपस्थिति यहाँ से इन बच्चों की उपस्थिति भी दी जा सकती है। इसी प्रकार से दूसरे सत्र की उपस्थिति भी हम दे सकते हैं, ये कार्य करना। और अंतिम में साथियों माइग्रेशन, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। माइग्रेशन प्रमाण पत्र ये तब के लिए है कि कोई बच्चा यदि विद्यालय से जा रहा है, दूसरे विद्यालय में कहीं प्रवेश लेना चाह रहा, तो ऐसी स्थिति में उस ड्रॉप आउट बच्चे का हम माइग्रेशन यहाँ से जनरेट करके उसको दे सकते हैं। ठीक, सामान्य साथियों यह भी ध्यान रखें, जो कक्षा 1 में आपने प्रवेश लिए हैं तो वे बच्चे आउट ऑफ स्कूल के रूप में दर्ज नहीं होने हैं। साथ ही यदि आपका कंपोजिट विद्यालय है और कंपोजिट विद्यालय में जो कक्षा 5 के बच्चे कक्षा 6 में आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वे जो कक्षा 6 में आए हैं वे बच्चे आउट ऑफ स्कूल होंगे, तो वे भी आउट ऑफ स्कूल नहीं होंगे। इसी प्रकार से साथियों कोई जूनियर विद्यालय है कक्षा 6 से 8 का विद्यालय, और कक्षा 6 में उनकी कक्षा में किसी दूसरे प्राथमिक विद्यालय से यदि बच्चे आए हैं और सीधे वे वहाँ पर मार्च तक रहें और अप्रैल में आकर के एडमिशन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वे भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे नहीं कहलाएंगे। ठीक है साथियों, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।